नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा चैनल पर। आशा करता हूं आप स्वस्थ और शानदार होंगे। पिछले सेशन के अंदर हमने आर्टिकल्स की रिवीजन की थी और उसके अंदर जो डिटेल्स थी वो भी हमने समझी थी। आज वाले सेशन के अंदर हम उसके आगे वाले आर्टिकल्स उठाएंगे और उसको याद करेंगे और आपने मेरे साथ याद करने हैं सारी आर्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पे जो मैं टॉपिक करवाता हूँ आप उसका घर पे एक बार रिवीजन जरूर कीजिए। इससे आपके माइंड में वो अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा और आप अदर सब्जेक्ट्स भी अपने पढ़ते रहिए, क्योंकि ये लॉकडाउन के बाद भर्ती परीक्षाएं तो होनी है, तो कन्फर्म है। चाहे वो रीट है, चाहे वो पटवार है, चाहे ग्राम सेवक है, चाहे और कोई भर्ती है, तो भर्तियाँ तो होगी। तो कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए। जो स्टूडेंट थोड़े थोड़े नंबरों से रहे हुए हैं वो अपनी कमियाँ दूर कीजिए और सिलेक्शन के नज़दीक जाइए। और जो नए नए अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं कंपटीशन के अंदर, वो भी अपने सब्जेक्ट्स को, टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करते रहिए और आपको आने वाली भर्ती परीक्षाओं में फ़ायदा मिलेगा। अपने अभी लॉकडाउन है, घर पे ही बैठे हैं, अपने बाहर तो निकल नहीं सकते, तो 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों में से अगर अपने 8 घंटे भी सोएं तो 16 घंटे बचते हैं अपने पास। गुरुजी मैं तो आलसी बहुत हूँ, मन तो नींद ही बहुत आवे, तो भाई 10 घंटा सो ले, 10 घंटा सो ले। चल तू 12 घंटा सो ले। ना गुरुजी 12 घंटा मेरे को गुनसर है। अरे तू 14 घंटा सो ले। बस 14 घंटे सोने के बाद भी 10 घंटे बचते हैं अपने पास 24 घंटों में से। तो वो 10 घंटों में से अगर अपने 7-8 घंटे ढंग से पढ़ लें तो कुछ तो फायदा होगा। कोई तो टॉपिक स्ट्रॉन्ग होएगा, कोई तो सब्जेक्ट अच्छा होएगा अपना, बिल्कुल होएगा। क्योंकि मेहनत और शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज का अपने ऊपर किया गया कार्य कल को आपको फायदा देगा, ये बात ध्यान रख लेना। इसलिए कोशिश करते रहिए। मुश्किल नहीं है जिंदगी में, तू हिम्मत करके तो देख। मुश्किल नहीं है जिंदगी में, कुछ तू हिम्मत करके तो देख। ख्वाबों को हकीकत में बदल देंगे, तो कोशिश करके तो देख। अरे वाह क्या बात है। लो भाई आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। आज अपने बहुत ज़बरदस्त बातें करेंगे। 177 आर्टिकल तक कर लिया। 178, 179, 180, 181, ये लो 182, 183, 184, 185। सर यहाँ जा के क्या लिखे आमने सामने, इसका भी एक रीज़न है। ये मैंने आमने सामने क्यों लिखे हैं ये मैं आपको ग्रुप में याद करवाऊँ। अगर अपने इसको ग्रुप में याद करेंगे तो इसको चुटकियों में याद कर लेंगे अपने। देखो कैसे। 178 आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर लिखे है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अब ये कौन होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष? ये होते हैं अधिकारी, पद अधिकारी। कहाँ के? विधानसभा के। विधानसभा के पद अधिकारी कौन होते हैं? एक तो अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष। जी हाँ, स्कूल में कौन ही होया करे एक टाइम पर टीचर ना होवे तो एक मॉनिटर बना रखे हुए भी, हाँ अड़ीमों का काम आ जाए। जी हाँ, कोई व्यवस्था बनाने वास्ते, कोई शोर हल्लो मचावे स्टूडेंट्स, कोई हुटिंग हटिंग करे तो बिन व्यवस्था बनाने वास्ते, मेंटेन करने वास्ते, एक लीडरशिप दिखाने वास्ते होवे नहीं मॉनिटर। तो वही तो चीज़ है, ये एक तरीके का मॉनिटर ही तो है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। हाँ उपाध्यक्ष ये अगर अध्यक्ष नहीं होगा तो उसकी जगह उपाध्यक्ष काम करेगा, लेकिन ये इस आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, वो अगले आर्टिकल में बताऊंगा आपको मैं। तो विधानसभा के पद अधिकारी कौन है? पद अधिकारी कौन है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, याद रह जाएगा। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बिठा दिया सीट पे। लो भाई अध्यक्ष साहब बैठो थे, उपाध्यक्ष साहब ने बिठा दियो भी थे। अब ये आए कहाँ से हैं? ये आए हैं उन्हीं 200 एमएलए में से। विधानसभा के अंदर 200 सीटें हैं तो उन्हीं में से चुने हैं। ये अध्यक्ष भी अपने में से किसी को बना दिया और उपाध्यक्ष भी अपने में से किसी को बना दिया, बस उसी में से बना दिया, ठीक है। क्योंकि क्लास में अगर मॉनिटर बनाते हैं तो बाहर वाले को थोड़ी बनाते हैं। क्लास में कोई स्टूडेंट होता है उसको बना देते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, जो अपने को लगता भी लीडरशिप में मामले में ठीक है, उसको अपने बना देते हैं मॉनिटर। समझ गए? तो वही चीज़ है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। ये अब अपनों ने सीट पे बिठा दिया। लो जी अध्यक्ष साहब उपाध्यक्ष साहब बैठ गए थे। अब जब काम समाप्त कर लियो, आपको काम समाप्त करने के बाद उठेंगे, बिल्कुल उठेंगे। तो उठने के बाद उनकी सीट खाली होगी तो उसको अपने हिंदी में क्या कहेंगे? पद रिक्त होना। तो लिख दो ना, पद रिक्त होना। ये मैं आपको बताऊंगा कि किस किस कंडीशन के अंदर पद उनका खाली होता है, बाद की बात है, लेकिन अभी आर्टिकल समझा रहा हूँ, एक ट्रिक वाइज आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दोनों बैठ गए सीट पे, उसके बाद पद रिक्त हो गया जी, पद रिक्त हो गया। 180 के अंदर क्या लिखा हुआ है? 180 के अंदर लिखा हुआ है कि अध्यक्ष एक टाइम पर ना हो, जो काम कुम पड़ जाए बंदा ने यार 100 काम हो जाए, क्या बड़ी बात है। तो अध्यक्ष को अगर काम पड़ गया तो उसकी जगह काम कौन करेगा? उपाध्यक्ष काम करेगा। वाह गुरुजी,
बिल्कुल उपाध्यक्ष काम करेगा। जियां क्लास में मॉनिटर दो को नहीं होगा कि कई बार बना दे यार दो भी, हाँ चल आज को नहीं है तो सेकंड मॉनिटर तू संभाला है वो क्लास ने, तो वही बड़ी बात है। अगर अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष काम करेगा उसकी जगह। समझ आ गई बात। 181 के अंदर अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने हटाने की स्कीमा चला है, यार अध्यक्ष ने हटा दिया उपाध्यक्ष ने हटा दिया कि और बनावा यार, ठीक कौन काम करें, तो फिर उस समय ये पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। सर जी वो क्या होगा अब पीठासीन अधिकारी, बतावा एक कर थे आर्टिकल याद करो। 178 के अंदर क्या लिखा है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का प्रावधान। सेकंड उसके बाद क्या लिखा है, पद रिक्त होना। उसके बाद अध्यक्ष, तो अध्यक्ष के पद पर कौन आ जाएगा, उपाध्यक्ष, अगर वो एब्सेंट होगा। उसके बाद पीठासीन अधिकारी नहीं। करो याद साथ साथ जल्दी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का प्रावधान, पद रिक्त होना, अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष का कार्य, पीठासीन अधिकारी नहीं। हो गया याद। अब आगे चलते हैं 182। अब मैंने इसके बिल्कुल साइड में क्यों लिखा है, क्योंकि ये विधानसभा का और यहां आगे विधान परिषद। विधान परिषद के बारे में तो लिखना पड़ेगा। ये लो जी विधान परिषद के बारे में। अब जो यहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वैसे यहां पे कौन होता है, सभापति एंड उपसभापति। ये लो जी, इसको कहते हैं स्पीकर, इसको कहते हैं डिप्टी स्पीकर, इसको कहते हैं चेयरमैन, इसको कहते हैं वाइस चेयरमैन। ये लो मैंने इंग्लिश में भी बता दिया, ठीक है। अब 183 के अंदर क्या लिखा हुआ है, मैंने यहां क्या लिखा है, पद रिक्त होना। तो यहां भी लिख दो ना पद रिक्त होना, लेकिन वहां किसका पद रिक्त हो रहा था, वहां हो रहा था जी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का। यहां किसका हो रहा था, सभापति उपसभापति का। बस जो काम यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रिस्पेक्ट में हो रहा है काम, वो यहाँ पे सभापति उपसभापति के रिस्पेक्ट में होगा काम। बस अब यहाँ पे अध्यक्ष एब्सेंट था तो कौन काम कर रहा था, उपाध्यक्ष। तो यहाँ पे वही बात, अगर सभापति एब्सेंट हो, कोई काम पड़ जाए तो कौन काम करेगा, उपसभापति। ये लो जी 185 के अंदर वही बात, पीठासीन अधिकारी नहीं, पीठासीन अधिकारी नहीं। ये मैं आपको समझाऊंगा डिटेल से, लेकिन एक बार आप आर्टिकल याद करो, बोल लो, बहुत इजी है। 8 आर्टिकल है, ग्रुप में याद करना। पहले अध्यक्ष उपाध्यक्ष, फिर पद रिक्त होना, उसके बाद अध्यक्ष एब्सेंट है तो उपाध्यक्ष कार्य करेगा, पीठासीन अधिकारी नहीं। इधर आ जाओ, सभापति उपसभापति, सभापति उपसभापति होगा पद अधिकारी किसके, विधान परिषद के। इनका पद रिक्त हो गया अगले आर्टिकल के अंदर। उसके बाद सभापति काम की जगह उपसभापति काम करेगा, अगर एब्सेंट रहा तो चौथे में, इसके आगे वाले में पीठासीन अधिकारी नहीं। बोल लो, बिल्कुल इजी तरीके से अपनों ने कर लिया याद इसको। अब इसके आगे अपने इसकी मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। 178 किया था अपनों ने। 178 के अंदर क्या था, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये दो किए थे। अब इनको क्या है, जैसे सदस्य पहले बन के आते हैं एज ए एमएलए विधानसभा के अंदर, मैंने आपको बताया 200 एमएलए है, तो वो एक बार शपथ ले लेंगे। अब मान लो ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष आएंगे कहां से, मैंने बताया सदस्यों में से आएंगे। मॉनिटर कहां से आएगा, क्लास में से तो आएगा। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष कहां से आएगा, इन 200 एमएलए में से चुना जाएगा, ठीक है। सदस्यों में से वोट देके भी हाँ अध्यक्ष भाई तेरे को बना देते हैं इस बार, उपाध्यक्ष तेरे को बना देते हैं। तो वो चुन लिया, चूज कर लिया भी तू अध्यक्ष, तू आप अध्यक्ष हो, आप उपाध्यक्ष हो। वो चुनने के बाद क्या इनको दोबारा शपथ लेनी पड़ेगी, कोई शपथ नहीं लेनी पड़ेगी। ध्यान रखना ये बात, कोई शपथ नहीं, अलग से। समझ आ गई बात, यानी कि अलग से इनकी कोई शपथ नहीं होगी। वो मैं बताऊंगा सदस्यों को कौन दिलाता है, अभी वो बात नहीं हो रही अपनी। लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अलग से कोई शपथ नहीं है। बात समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद 179 आर्टिकल में अपनों ने क्या किया है, पद रिक्त होना। किसका पद रिक्त हो रहा है यहाँ पे पद रिक्त हो रहा है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को का पद रिक्त होने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, या तो वो त्याग पत्र दे दे। कौन दे दे त्याग पत्र, भी अपने बात जब अध्यक्ष की कर रहे हैं या फिर उपाध्यक्ष की कर रहे हैं तो त्याग पत्र भी यही देंगे। लेकिन देंगे किसको, सवाल ये है। अध्यक्ष त्याग पत्र देगा, अध्यक्ष कहता भाई मैं तो अपने बगल वाले को त्याग पत्र दूंगा, तो उपाध्यक्ष को देगा। मतलब उपाध्यक्ष कहता जब अध्यक्ष मेरे को त्याग पत्र दे रहा है, मैं किसी और को त्याग पत्र क्यों दूं, मैं तो इसको दे दूंगा त्याग पत्र। ये लो जी, ये भी इसको दे देगा त्याग पत्र। यानी कि ये दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। ध्यान रह जाएगा क्या, अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। सेकंड बात, विधानसभा का सदस्य ना रहना। विधानसभा का सदस्य ना रहना,
अब इसकी सदस्य ना रहना के कई कारण हो सकते हैं, कोई लाभ का पद धारण कर लिया और कहीं से चुनाव जीत के सीट ले ली या जैसे भी है, तो वो अयोग्यताएं अलग से आती है, निर्हरताएं कहते हैं उसको, अयोग्यताएं वो अपने अलग से कर लेंगे भी किस किस ब्याह पे ये सदस्य नहीं रहता या हटाया दिया जाता है। ठीक है। तीसरा कारण, या इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाए, या इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाए, लेकिन प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले इनको नोटिस देना पड़ेगा भी अध्यक्ष भाई जी थाना हटान लाग रहा हमें, 14 दिन थाना पहले बता दियो, बाद में की ना कियो थे मैंने, और 14 दिन इनको पहले सूचना दे देते हैं कि भाई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने अगर हटाते हैं तो 14 दिन पहले इनको नोटिस देना पड़ता है कि हम आपको हटा रहे हैं, एक प्रस्ताव देना पड़ता है। समझ आ गई बात? ठीक है, ये बात होगी। अब ये क्लियर हो गया आपका। अब 180 आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ था? 180 के अंदर लिखा हुआ था, क्योंकि अगर आपने ये वाले विधानसभा वाला सारा काम समझ लिया तो उधर वाले आर्टिकल भी समझ आ जाएंगे, क्योंकि बात सेम है। 180 के अंदर क्या लिखा हुआ था? अध्यक्ष अगर एब्सेंट हो तो फिर कौन काम करेगा? उपाध्यक्ष। अब इसके अंदर दो कंडीशंस आती है, कौन कौन सी सर बताओ तो सही। अभी देखो दो कंडीशन कौन कौन सी है। पहली कंडीशन आती है कि अगर ये दोनों सीटें स्थायी रूप से खाली है, स्थायी रूप से मतलब परमानेंटली भी इनको हटा दिया या इन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो परमानेंट हो गए ना, परमानेंट सीट खाली होगी। तब कौन फैसला करेगा भी कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए? तब डिसाइड करेगा राज्यपाल। लेकिन अगर अस्थायी रूप से फिर अगर अध्यक्ष नहीं है तो फिर तो एक टाइम पे उपाध्यक्ष काम कर लेगा। लेकिन अगर दोनों ही नहीं है फिर दोनों, ये मैं दोनों की बात कर रहा हूं, अगर दोनों नहीं है, दोनों स्थायी रूप से नहीं है, फिर राज्यपाल डिसाइड करेगा। अगर दोनों ही अस्थायी रूप से नहीं है, ये काम धंधो पड़ी जी यार 100 काम हो गए बंदा ने, अस्थायी रूप से यानी कि कोई काम पड़ गयो, जो इमरजेंसी आ गई कोई, तो अस्थायी अगर रूप से खाली है, आकस्मिकता स्थिति में खाली है, तो फिर कौन डिसाइड करेगा? फिर विधानसभा डिसाइड करेगी। ये अपने मेंबर में से कोई चुन लेगी भी, कोई भी बड़ा बंदा सीनियर बंदा होगा या कोई इंटेलिजेंट बंदा होगा तो उसको कह देगी भाई आज थाना बना दिया भाई जी अध्यक्ष किया रेसी आग लो, तो फिर राजी है सामने वो कैसी बना दो यार, वो भी कोई पूछने की बात है, बस उसमें से अध्यक्ष बन जाएगा, उपाध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? ये मैंने आपको 180 आर्टिकल समझा दिया। उसके बाद 181 में क्या लिखा था? ये पीठासीन अधिकारी नहीं होते, पीठासीन अधिकारी नहीं होते। कब नहीं होते? जब इनको हटाने की स्कीम चल रही हो, यानी कि इनको हटाना है तो पहले 14 दिन पहले नोटिस भी देना पड़ेगा, वो 14 दिन पहले नोटिस दो पहले इनको। फिर जब इनको हटाने का प्रस्ताव आ गया 14 दिन बाद, फिर ये पीठासीन अधिकारी भी नहीं है। अब पहले ये समझो कि पीठासीन अधिकारी होता क्या है। ये मिटा देता हूं मैं सारा, क्योंकि ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको 181 आर्टिकल बताता हूं। 181 के अंदर क्या लिखा था कि ये पीठासीन अधिकारी नहीं है। कौन नहीं है? एक तो अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, ये दोनों ही अधिकारी नहीं है। पहले तो ये जानने से पहले ये समझो कि पीठासीन अधिकारी होता क्या है। पीठासीन अधिकारी वो होता है जो निर्णायक मत दे सके। गुरुजी पहले इतनी कंफ्यूजन नहीं, पीठासीन अधिकारी वाली एक और दे दी कंफ्यूजन, मैं कंफ्यूजन काटने वास्ते खड़े हैं। देखो निर्णायक मत क्या होता है? जिया कोई गेम को नहीं खेलिया करांगे आप, चाहे लूडो होवे चाहे क्रिकेट होवे, भी मैं टाई हो जाए मैच, दोनों टीम का बराबर रन होवे तो आप के कमा टाई हो गयो भाई जी, टाई हो गया हो तो मैच टाई हो गया, तो वही बड़ा टाई है। मान लो मैं आज कह दूं तुम्हें कि लॉकडाउन का एग्जांपल ले लो, समाप्त कर देना चाहिए या कंटिन्यू रखना चाहिए, मैंने दो ऑप्शन दिए। विधानसभा के अंदर आया लॉकडाउन का, मान लो एग्जांपल देने लाग रहे हैं, तो एक इसके पक्ष में भी लॉकडाउन तो समाप्त कर देना चाहिए यार, जनता घर है बेली बैठी है, कोई काम कर सी तो की खास ही, वो तो हो गया पक्ष। अब विपक्ष क्या हो गया? विपक्ष हो गया ये कि यार ना 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 लॉकडाउन को नहीं खोलो, धीरे धीरे करके खोलो थे, दिक्कत हो सके कोरोना की तो करके धीरे धीरे करके लॉकडाउन खोलो थे, तो ये क्या हो गया? ये विपक्ष हो गया। समझ गए बात? अब पक्ष वाले वोट और विपक्ष वाले वोट जब दोनों बराबर हो जाए तब अध्यक्ष भाई जी एंट्री मारेगा। अध्यक्ष जी कहेगा अभी हम जिंदा हैं,
अभी हम बैठे हैं, तुम्हारा टाई नहीं होने देंगे, हम तुम्हें बराबर नहीं होने देंगे। अब जिधर ये वोट देगा उसे कहेंगे निर्णायक मत। ये होता है निर्णायक मत। मान लो इस तरफ दे दे तो ये जीत जाएगा, इस तरफ दे दे तो ये मान लिया जाएगा। समझ आ गई बात? यानी कि इसको कहते हैं निर्णायक मत। ये निर्णायक मत नहीं दे सकता कब? जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो। बात पल्ले पड़ी के बहुत इजी है, समझने की कोशिश करो। पीठासीन अधिकारी नहीं होते कब? जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की बात चल रही, जब हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो पीठासीन अधिकारी का मतलब कि ये निर्णायक मत दे सकता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नॉर्मल कंडीशन के अंदर, जब पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर हो जाए। लेकिन अगर हटाने की स्कीम चलने लग रही है तो कौन नहीं कर सके भाई जी, कौन नहीं कर सके। समझ आई क्या? बिल्कुल ईजी है। अब 182 के अंदर क्या लिखा था? 182 के अंदर एक सभापति उपसभापति, वही सेम बात। 183 के अंदर क्या लिखा था? पद रिक्त होना। कब पद रिक्त होगा? वही त्यागपत्र सभापति उपसभापति को देगा, उपसभापति सभापति को त्यागपत्र देगा। उसके बाद 184 के अंदर क्या लिखा था? भी सभापति का उपसभापति काम करेगा जब सभापति एक टाइम पे एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद 185 में क्या लिखा होगा? पीठासीन अधिकारी नहीं, वही पीठासीन अधिकारी, ये वाली मैंने आपको बात समझा दी। उधर सभापति उपसभापति पीठासीन अधिकारी होते हैं, इधर ये होते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष। बात पल्ले पड़ी के गुरुजी एक और रिवीजन करवाओ नहीं, लो जी लो एक और रिवीजन करा आपा। देखो 178 आर्टिकल के अंदर क्या था? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उसके बाद पद रिक्त होना, उसके बाद अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष आ गया, उसके बाद पीठासीन अधिकारी। अब इधर आ जाओ, 4 इधर लिखे थे, 4 इधर लिखे थे, अब 4 इधर वाले आ जाओ। सभापति उपसभापति होंगे, पद रिक्त होना, सभापति द्वारा सभापति के कार्य का संचालन, उसके बाद पीठासीन अधिकारी। बताओ, बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। एक बार घर पे रिवीजन करना तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आज अपनों ने बहुत कुछ नया सीखा। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।